नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। अभी मैं वार्ड नंबर 16 में बैठा हूं। वार्ड नंबर 16 में ऐसे शख्स के पास मैं बैठा हूं, ऐसे शख्सियत के पास मैं बैठा हूं जिन्होंने यह शुरू में माना था कि हम भी किसी से कम तो नहीं, तूफान उठाकर मानेंगे। दुनिया को बदलने आए हैं, दुनिया को बदल कर मानेंगे। हालांकि कमोवेश इन्होंने दुनिया को बदलने का काम भी किया है। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं कि ये 3 टर्म वार्ड कमिश्नर रह चुके हैं और 3 टर्म वार्ड कमिश्नर रहने के बाद 4 टर्म वार्ड कमिश्नर रहे और 4 टर्म रहने के बाद इन्होंने जो विकास किया है तो वो तो किया ही है। चूंकि एक व्यक्ति यहाँ पे बैठे हुए थे, उनसे जब मैं बातचीत कर रहा था तो उन्होंने कहा कि सुशील जी ने विकास नहीं किया है बल्कि विकास ही विकास किया है। तो ऐसा इसलिए भी मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं अभी जहां बैठा हूं, मैं इनके घर में बैठा हूं और 4 टर्म वार्ड कमिश्नर रहने के बावजूद भी घर बहुत ही लग्जरी नहीं होना। तो यह बात यही साबित करता है कि इन्होंने वार्ड का विकास किया है और अपना विकास कम किया है। जबकि लोग एक टर्म मुखिया हो जाते हैं या वार्ड कमिश्नर हो जाते हैं तो वार्ड का विकास कम और अपना विकास ज्यादा होता है। लग्जरी घर बन जाते हैं, लग्जरी गाड़ी आ जाते हैं। बहरहाल इस बार ये खुद प्रत्याशी नहीं है, इनकी छोटी माँ रूना देवी प्रत्याशी हैं और इनका चुनाव चिन्ह है ढोलक छाप। तो इन्होंने कितना विकास किया है, क्या ये जनता के विश्वास पे खरे उतर पाए हैं? अगर जनता इस बार आशीर्वाद देगी तो क्या फिर जनता के विश्वास पे खरे उतर पाएंगे या फिर इस बार जनता इनको आशीर्वाद नहीं देगी, जनता इनसे खफा हो गई? तो आइए इन्हीं से हम मुखातिब होते हैं, इनके मुंह से जानते हैं। चाय जितेंद्र बना दिया है। सर आपका स्वागत हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर आप 4 टर्म वार्ड कमिश्नर रह चुके हैं और 4 टर्म वार्ड कमिश्नर रह चुके हैं, तो उसके पहले तो मैं चाहूंगा कि आप संक्षिप्त परिचय हमारे सुविधा दर्शक को दें। कुमार सिंह जी, कोरटवाड़ी मधुबनी के रहने वाला हूँ। तो सर 4 टर्म आप वार्ड कमिश्नर रहे हैं, आपको किन किन चीजों का सामना करना पड़ा? क्या चीज आपको बनाना पड़ा जो आपके वार्ड में नहीं बना था? आपने कितना विकास? जब हम पहली बार जीते थे 2002 में, वार्ड में ना सड़क था, ना नाला था, समूची कच्ची सड़क था। बरसात में चलने में क्या बहुत भारी कठिनाई होती थी। और जब उस बार जीते हमने तो लगभग डेवलपमेंट विकास का काम हमने किया। सड़क, पुल पुलिया जो भी था मिक्सम किया। दूसरी बार जीते जो बचा हुआ वो भी किया। तीसरी बार जीते जो भी बचा हुआ था वो किया। चौथी बार में उसके बाद जब मेन सड़क में जो भी था, जैसे रंगभूमि चौक से लेके कोरटवाड़ी चौक, फिर आपको गांधीनगर का कुछ सड़क था, बड़े मोहल्ला का कुछ सड़क था, मैंने लगभग विकास। और सड़क के मामले में लगभग 99% काम हो चुका है। जो हम पूर्व में बनाए थे 2002 के बाद, वो अब टूट रहा है तो उसका भी निविदा होकर ठेकेदार को काम अलॉट हो गया। काम आचार संहिता के बाद वो भी काम प्रारंभ हो जाएगा। लगभग 3 करोड़ का काम, लगभग 1.5 करोड़ का आपको सड़क का है जो हम ही बनाए थे। 18 साल पहले टूटा। और लगभग 1.5 करोड़ का ड्रेन है जो मधुबनी से लेके हीरो शोरूम तक, और भी कुछ छोटा छोटा उसमें ड्रेन है। तो ये लेके जो बचा हुआ है वो लगभग सड़क के मामले में तो मैं 95 या 100% भी कहूँ, आचार संहिता खत्म होने के बाद वो बन जाएगा। लगभग जो भी बचा हुआ, अब ड्रेन थोड़ा बहुत है, वो इस चुनाव में यदि आप सबों का, हमारे वार्ड के मेरे भाई बहनों माताओं का, मेरे ये जो भी मतदाता है उनका आशीर्वाद होता है, मैं वो भी काम पूर्ण कर दूँगा। और जहाँ तक रही बात सफाई की मामला में, सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है नगर निगम क्षेत्र में। तो सफाई में पहले से तो बहुत बेहतर हुआ है। मैं उसमें उस पर भी और भी चाहता हूँ और भी ज़्यादा बेहतर हो। डोर टू डोर कचरा उठवा रहे हैं और उसके अलावा ट्रॉली अलग आ रहा है, ट्रैक्टर अलग आ रहा है। फिर भी हम अपने वार्ड के मतदाताओं का, तो उसमें भी आप लोग सहयोग कीजिए। कम से कम आप कचरा रखिए, ट्रॉली जाएगा, गाड़ी जाएगा, आप उसमें डाल दीजिए। और भी जितना भी और आगे जो है, जो बचा हुआ, लगभग बचा हुआ तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उसके लिए लाइट के मामले में लगभग पोल पर हमने लाइट जलवा दिया है।
कहते हैं कि सब काम हमने कर दिया, बिजली दे दिया, सड़क दे दिया, सारा काम दे दिया, तो अब आपके पास काम ही नहीं बचा है, तो अब आप खड़े होंगे तब फिर नया काम क्या करेंगे आप नहीं, जनता के कुछ लिए? ड्रेन नाला का काम रह गया है, तो मैं नाले के काम को जो है करूँ। सड़क मामले में तो बोले मैं पहले भी कि लगभग हो चुका है, जो हम ही बनाए थे, जो टूटा है वो भी अब टेंडर में होके ठेकेदार को काम अलॉट हो गया है। आचार संहिता के बाद वो काम प्रारंभ वो हो गया। सर एक सवाल है कि वार्ड कमिश्नर आप धरातल पे रह करके बोल रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन जो अभी नए नए प्रत्याशी है उनका कहना है कि मैं ये कर दूंगा, मतलब जो उनके अधिकार में नहीं आता वो भी अब बोल जाते हैं कि मैं ये, तो क्या आप भी ऐसे झूठी वादा करते हैं जनता से? आगे जो भी खड़ा हुए हैं और जो भी जहाँ पूर्णिया के प्रत्याशी हैं जी, वो क्या कर देंगे उससे हमको मतलब नहीं है। हाँ, हम जो करेंगे कर रहे हैं और जो किए हैं मैं उतनी अपनी बात मैंने रखा, आपने अपने बात रखा। तो आपका चुनाव चिन्ह क्या है? हम अपने अधिकार क्षेत्र से जी। बाहर कोई भी काम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। मेरे अधिकार में जो है, मेरे अंदर जो भी है, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना, सरकार की जो भी सुविधा है उसको जनता को पहुंचाना, वहाँ तक देना, यही मैं अपने अधिकार क्षेत्र से नहीं कभी किया हूँ, नहीं करूँगा। सर आप कह रहे हैं मैं अधिकार क्षेत्र से बाहर काम नहीं करूंगा, तो हमारे सुधी दर्शक को आप ये भी बता दें कि वार्ड कमिश्नर का क्या क्या अधिकार होता है, वो क्या क्या चीज करवा सकता है? अधिकार होता है कि सरकारी योजना जो भी है उसको धरातल पर उतारना जी। उसके अलावा सरकार का जो भी सुविधा है जनता के लिए, जैसे आपको BPL हो गया, कार्ड हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया है, विधवा पेंशन हुआ, वो लगभग करा चुका हूँ, और जो भी आगे है बचा वो भी करा दूंगा। तो क्या शिक्षा का क्षेत्र नहीं आता वार्ड कमिश्नर का? हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में जागृत करना होगा, वो तो जागृत करना हम लोग उसको जागृत करते हैं। और ये स्कूल है तो हमारे वार्ड में प्राइमरी स्कूल है, विद्यार्थी लोग उसमें जाते हैं, पढ़ते हैं, और मेरे अधिकार में क्या, वो तो शिक्षा का विभाग ही अलग है जी, तो वो तो हमारे क्षेत्र, लेकिन फिर भी हम लोग जागृत करते हैं। अच्छा, नशा मुक्ति के लिए कितना जागृत करने का काम वार्ड कमिश्नर करते हैं, या फिर क्या करते हैं नशा मुक्ति के लिए? नशा मुक्ति के लिए हम लोग जनता को यही कहते हैं, नशा मत कीजिए जी, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, अपने परिवार पर ध्यान दीजिए, बाल बच्चे पर ध्यान दीजिए। नशा करने बहुत ही गंदी चीज है, यानी जागरूक करना सर, जागरूक करना है, और भी काम करना वो सरकार की काम है जी, प्रशासन का काम है, हम लोग जागृत ही कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। तो ऐसा कोई एक काम सर आप बताएं जो कि सरकार के द्वारा आदेश नहीं है, लेकिन वार्ड कमिश्नर अपने ओर से कर सकते हैं समाज को सुधार। तो ये थे हमारे बीच सुशील कुमार सिंह, इन्होंने क्या कुछ कहा ये आप सुधी दर्शक हैं, खुद आप इनका अंदाजा लगा सकते हैं। मैं आपसे यही बार बार कहता हूं कि मैं हर एक वार्ड में जाकर के हर एक प्रत्याशी को मैं दिखाता रहूंगा, क्या सही क्या गलत यह निर्णय लेना आपका कर्तव्य है। अगर आप हमें देख रहे हैं इस वार्ड में, तो आप सुधी दर्शक खुद निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। बस आपसे आग्रह करूंगा कि आपका एक वोट बहुत ही कीमती होता है, आप सोच समझ के जनप्रतिनिधि को चुने, चाहे आप जिन्हें चुना चाहते हैं, और किसी भी प्रलोभन में ना फंसे। तो आप हमारे वीडियो में बने रहें। इसी के साथ मैं शशिकांत आपको प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं।